नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास में एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए थे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने इतना समझा था कि किस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है। याद करिए, हम लोगों ने सब्जेक्ट पहचानना सीखा था, वर्ब पहचानना सीखा था, वर्ब को भी कैटेगराइज किया था कि हेल्पिंग वर्ब कैसे होती है और मेन वर्ब कैसे होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। इन सब बातों पे हम लोग की बात हो गई थी। आज उसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो कॉन्सेप्ट पढ़ाने में तो आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन आपको जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कैसे इम्प्लीमेंट करना है तब तक बात बनेगी नहीं। तो ये वीडियो आज आपके उन्हीं सारे रूल्स को रिवाइज़ करवाने के लिए है और आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देने के हैं, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो कल हम लोगों ने जो बात किया था वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी लास्ट में जाते जाते बात किया था। वहाँ पे कुछ यही सारी बातें जो यहाँ पे लिख रखी है मैंने ना, लगभग यही सारी बातें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। एक्टिव पैसिव रूल्स के बारे में और उसके हेल्पिंग वर्ब्स कैसे यूज़ होती हैं। मैंने आपसे कहा था कि जब कभी भी पैसिव वॉइस बनाओगे तो हमेशा और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करोगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा बी लगा होगा। अब ज़रा सा इस वाले कॉलम को देखिए जिसको मैं टिक कर रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट में क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फर्स्ट फॉर्म या एसोरियस फॉर्म आई है, तो फर्स्ट फॉर्म या एसोरियस फॉर्म को आप लोग क्या करोगे, उसे चेंज करोगे तो इज एम आर वॉज वर्ब इज एम आर में चेंज कर दोगे। सेकेंड फॉर्म आएगी तो उसे वॉज या वर्ब में चेंज कर दोगे, और शैल विल आएगा तो उसके साथ बी लगा दोगे। तो मतलब एक तरीके से आपको वही बातें जो मैंने समझाई थी वो यहाँ पे ग्राफ में दिया है। तो इसी तरह से कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे जितनी भी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हैं इन सब में कोई ना कोई बी की फॉर्म लगी है। देखो ये तो बी की फॉर्म है ही, ये बी की फॉर्म है, यहाँ पे बी नाम का वी की फॉर्म लगा, यहाँ आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि इज एम आर को क्या चाहिए, आईएनजी फॉर्म चाहिए। देखो हैज़ हैव को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हैज़ हैव के साथ क्या लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है। ऐसे ही अब देखो कैन में जितने भी मॉडल होते हैं उनको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो इनके साथ बी नाम का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है ना। और एक और बात मैंने आपको बताई थी, अगर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आप शायद अगर चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, तो वो बात मैंने आपको बताई थी कि मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनेगा तो मी हो जाएगा, और मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो आई हो जाएगा। तो ये मैंने आपको लिखवाया था। ठीक है। ऐसे ही वी अस हो जाएगा और अस क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको डिस्कस की थी, ये भी बात मैंने आपको डिस्कस की थी। तो मुझे लगता है आपने जो रूल कल पढ़े थे उसे आपने रिवाइज़ कर लिया होगा। इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पुराने लेक्चर को देखिए और जाकर के चीज़ों को समझिए, तब ये वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है। डायरेक्ट ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा उतना ज़्यादा। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, आज हम लोग क्वेश्चंस लेके आए हैं किसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे ध्यान से देखिए कि कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, 3 गोल्डन रूल को अप्लाई करना है। बनेगा तो भी सही है, नहीं बनेगा तब पर भी सही है, लेकिन आप कोशिश ज़रूर करिएगा। जैसे देखो एक्टिव वॉइस में क्या दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस नॉनसेंस एनी मोर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट। यहाँ पे जैसे एक वर्ब है, कर्ता आई है, और उसके बाद दिस जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब 100% जो है वो दिस नॉनसेंस जो है वो ऑब्जेक्ट है। दिस क्योंकि एडजेक्टिव है, दिस के बाद नॉनसेंस लगा हुआ है, तो दिस और नॉनसेंस क्या हो, ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका मतलब दिस नॉनसेंस सब्जेक्ट बनेगा। तो देखो डी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिस नॉनसेंस सब्जेक्ट नहीं बना है। अब यहाँ पे देखो इज एम आर आया हुआ है, और इज एम आर को पैसिव कैसे बनाते हैं आप देख लीजिए पीछे। इज एम आर जब कहीं पे आता है तो पैसिव इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग से बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दिस नॉनसेंस है, एक वचन है, तो इज और बीइंग लगेगा। ठीक है ना। तो जैसे देखो अब एक चीज़ और यहाँ पे समझना है, डायरेक्ट अगर होता एम के तुरंत बाद आईएनजी फॉर्म होती तो एम के बाद बीइंग लगा देते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट, ये एम नॉट गोइंग टू। ठीक है। यहाँ तक पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। तो इसको जब पैसिव बनाओगे तो टू के साथ बी लगाओगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी टू बी टॉलरेटेड है, यहाँ पे भी टू बी टॉलरेटेड है, और यहाँ पे भी टू बी टॉलरेटेड है। इसका मतलब तीनों में अभी कोई
गेस हमें नहीं मिला। एक बात समझो, यहाँ पे बाई मी आएगा, यहाँ पे भी बाई मी आएगा, इसका मतलब तीनों जगह बाई मी दिया गया है। अब मामला फंसा, अब हमें देखना है कि कैसे चीज़ों को ठीक करेंगे। यहाँ पे भी नॉट है तो यहाँ पे भी नॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी नॉट लगा हुआ है, यहाँ भी नॉट लगा हुआ है। तो अभी आपको बस चेंज करना, चेक करना है कि आप कैसे चीज़ों को ठीक करोगे। अब यहाँ इज़ नॉट बीइंग गॉन लिखा हुआ है। देखो बच्चे, अगर इज़ नॉट बीइंग लिखते तब लिखते जब ये नहीं होता, गोइंग टू ना होता, तो हम लगा देते कि दिस नॉनसेंस इज़ नॉट बीइंग। लेकिन यहाँ पर एम गोइंग टू है, तो जब पैसिव बनाओगे तो एम गोइंग टू बी से बनाओगे, और बीच में नॉट है तो एम नॉट गोइंग टू बी बन जाएगा, इज़ नॉट गोइंग टू बी बन जाएगा ना कर्ता अनुसार। तो देखो ये बीइंग गॉन तो नहीं होगा, ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे देखो, दिस नॉनसेंस इज नॉट बीइंग गोइंग टू। बच्चे जब एक को इज नॉट बीइंग लगा दोगे तो अगला गोइंग टू थोड़ी नहीं रहेगा, तो इज नॉट बीइंग और गोइंग टू दोनों नहीं होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा डाउट हो रहा है तो देखो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, अगर यहाँ होता एम लिखा होता और एम के तुरंत बाद लिखा होता टॉलरेटिंग, ठीक है, तो आप इसको चेंज करते तो एम बीइंग टॉलरेटेड कर देते। लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी हेल्पिंग वर्ब कहाँ तक है, एक तो एम है और फिर उसके बाद गोइंग टू है, तो पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब कहाँ तक काम कर रहा है, एम गोइंग टू। तो जब पैसिव बनाओगे तो टू को फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म बी ही होती है। तो इसीलिए जैसे कहीं पर ही इज़ गोइंग टू लिखा हो, वुड लाइक टू लिखा हो, शुड लाइक टू लिखा हो, इज़ क्या कहते हैं रेडी टू लिखा, इज़ क्या कहते हैं गोइंग टू प्ले लिखा हो, इज़ गोइंग टू डेकोरेट लिखा हो, तो हमेशा उसकी पैसिव जब बनाओगे ना, उसके टू के बाद बी लगा करके बनाओगे, ना कि यहाँ के पर बीच में क्या लगा करके, बीइंग लगा करके। अगर ऐसा करोगे तो एम के बाद बीइंग तो लग जाएगा, लेकिन इसके बाद गॉन टू तो होगा नहीं, जो गलत हो जाएगा। इसलिए इस ऑप्शंस को देखते हुए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा बना, देखो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी इसलिए गलत हो गया क्योंकि सब्जेक्ट ठीक नहीं है, तो एक ही उत्तर बचा कौन सा, ए। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। बताओ भाई, ठीक है। कोई डाउट कुछ ना समझ में आया तो बोल देना कमेंट में, मैं दोबारा चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद जब हम लोग पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो विल मूव टू सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देखो, शर्मा वॉज क्लीनिंग द हाउस। बहुत सिंपल है, इतना बात सिंपल आपको समझना है कि यहाँ पे शर्मा सब्जेक्ट है और वॉज और क्लीनिंग वर्ब है और द हाउस ऑब्जेक्ट है। तो सीधी सीधी बात है, द हाउस को आगे ले लेना है, और वॉज क्लीनिंग है तो वॉज के साथ आईएनजी या तो वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा। जब द हाउस आगे आएगा तो द हाउस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मतलब इससे हमारा ऑप्शन नहीं मैच करेगा। देखो वॉज है तो द हाउस के साथ वॉज लिखेगा, वॉज लिखेगा तो विल भी तो होगा नहीं, इज़ बीइंग तो होगा नहीं, तो आपका कौन सा गलत हो गया, बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। अब बचा दो, एक वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लिखा है, एक में वॉज बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। तो याद करिए, जब पैसिव में एक्टिव वॉइस में वॉज लिखा होता है तो पैसिव वॉइस में क्या लगाते हो, देखो वॉज लिखा होता है अगर कहीं पर तो यहाँ पर वॉज बीइंग या तो वर बीइंग लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरीके से आपका ये आंसर जो बचेगा केवल एक बचेगा, और वो कौन सा बचेगा, सी। तो आपका इस समय उत्तर कौन सा हो जाएगा बच्चे, आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखो, दिस डियर डॉग बिट आवर नेबर एस्टरडे। देखो एस्टरडे यहाँ है तो एस्टरडे वहाँ भी रहेगा, तो एस्टरडे से कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि चारों में एस्टरडे है। अब देखो डियर डॉग करता हो गया, बिट वर्ब हो गई, आवर नेबर ऑब्जेक्ट हो गया। तो आवर नेबर जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो आवर नेबर चारों जगह है तो इसलिए कोई मिस्टेक अभी तो नहीं बनेगी। बिट देखो, अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो डॉग के साथ बिट्स लिखा होता, ये सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है तो हमेशा आप क्या लगाओगे, वॉज के साथ लगाओगे, तो यहाँ वॉज है नहीं इसलिए गलत हो जाएगा, यहाँ पे वॉज है नहीं इसलिए गलत हो जाएगा, और यहाँ पे आवर नेबर है ना, नेबर तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो वर थोड़ी ना लगाओगे, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीन मिस्टेक हो गई, तो बताओ आंसर मिला कि नहीं मिला। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आवर नेबर वॉज बाइटेन बाय दियर डॉग एस्टरडे। बताओ कोई मिस्टेक है? हम लोग कल वाले रूल को बस अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कर्म को कर्ता बना दिया, दियर डॉग को क्या कर दिया, कर्म बना दिया, ठीक है, बाई का प्रयोग कर दिया और इसको थर्ड फॉर्म में यूज़ कर दिया, और यहाँ की हेल्पिंग वर्ब चेंज करके वॉज या वर कर दी।
ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चौथे। अब आप लोग प्रयास करिए, थोड़ा थोड़ा बताइए, चलिए जल्दी से सोचिए और इसको आंसर करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर करके फिर मेरे आंसर को मैच करिए। ठीक है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर आंसर को मैच करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, टाइम दे करके सॉल्व करिए। देखो मैं सॉल्व कराता हूँ। यहाँ पे फार्मर क्या है, करता है, फील्ड क्या है, ठीक है, कर्म है, तो प्रिपेयर्ड वर्ब है। प्रिपेयर्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, और जब कभी सेकंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट तो हेल्पिंग वर्ब किसकी लगती है, पास्ट कंटिन्यूअस की, वॉज या तो वर। इसका मतलब है जब द फील्ड आगे आएगा तो उसके साथ वॉज लगेगा, वॉज बीइंग थोड़ी लगेगा, वर थोड़ी न लगेगा, वर बीइंग थोड़ी न लगेगा। तो 3 ऑप्शन गलत हो गया, फिर कौन सा ऑप्शन बचा, केवल ए बचा। अब देखो कैसे किया, द फील्ड को आगे ला लिया, कर्म को करता, द फार्मर को ऑब्जेक्ट बना दिया, बाई लगा दिया, प्रिपेयर्ड का थर्ड फॉर्म लगा दिया और हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया। ठीक है, चलो आंसर सही होगा तो बोलते जाना। क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को पॉज करो पहले और देखो कि आपका आंसर कौन सा हो रहा है, फिर उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, चलो मैं सॉल्यूशन बताता चलता हूं आपको कि यहां पे क्या लिखा है, द चिल्ड्रन करता हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द प्लेस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पक्का है द प्लेस से शुरुआत होगी, चारों में स्टार्ट हो रहा है, कुड है, ठीक है, तो कुड भी हो जाएगा, यूज यूज्ड में चला जाएगा। तो देखो भाई द प्लेस से शुरुआत होगी, बाई के बाद चिल्ड्रन लिखा होगा, इज यूज्ड तो होगा नहीं, कैन बी यूज्ड, अब सॉरी यहाँ कुड है ना, तो कैन बी यूज्ड तो हो नहीं सकता, और यहाँ पर हैज़ बीन यूज्ड तो हो नहीं सकता। तो बचा कौन सा, कुड ऑलवेज बी यूज्ड। एक ही बचा ना, जहाँ कुड भी है, बी भी है और यूज्ड भी है। ठीक है, तो आपका उपलब्ध विकल्प सी उत्तर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 6 देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। मेरे बच्चे वी करता हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप पहले आंसर दिया करो, फिर उसके बाद मेरे आंसर को चेक किया करो। वी हो गया, एल्डर्स क्या हो गया, कर्म हो गया, एल्डर्स को आगे ले आओगे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा तुरंत। ठीक है, क्योंकि एल्डर्स आगे आएगा, द एल्डर्स, और उसके बाद मस्ट है, तो मस्ट जैसे कैन को कैन भी करते हो वैसे मस्ट को मस्ट भी कर दोगे। तो देखो मस्ट भी कहाँ है, केवल एक जगह पे है, बी में है, तो बी ही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अभी उन्हीं 3 रूल को अप्लाई कर रहे हैं। देखो हमने अभी यहाँ पर कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं लिया है जो बहुत कंफ्यूज कर रहा हो, इजी लिया है, प्रैक्टिस ताकि आपकी हो पाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, वीडियो को पॉज करके आंसर बताओ, फिर क्वेश्चन देखना भाई। वी करता हो जाएगा और यू नाम का कर्म हो जाएगा, यू से शुरुआत होगी, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत तो यू से ही होगी ना, तो एक ही चीज़ तो बचा। ठीक है, और जो बचा वही उत्तर है। चाहो तो चेक कर लो, यू को कर्ता बना दिया, वी को वाई, अस नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, चलो चारों में नहीं लिखा हुआ है, इस वजह से अगर लिखते तो हम यहाँ पे अस लिखते चारों में। ठीक है, अब यू यहाँ पे आएगा तो हैव को हैव बीन कर देंगे, वॉर्न का थर्ड फॉर्म वॉर्न कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फिर से वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ, फिर आगे बढ़ो। देखो द बॉयज़ वर प्लेइंग क्रिकेट, द बॉयज़ करता हो गया, क्रिकेट कर्म हो गया, शुरुआत क्रिकेट से होगी, चारों में शुरुआत क्रिकेट से हो रही है। मेरे बच्चे यहाँ पे वर लिखा हुआ है, वर प्लस आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब ये वॉज बीइंग या वर बीइंग में जाएगा। क्रिकेट जब करता बनेगा तो वॉज बीइंग लिखा होगा, वॉज बीइंग कहाँ है, केवल एक में है। देखो यहाँ हैड बीन है, गलत हो गया, यहाँ हैज़ बीन है इसलिए गलत हो गया, यहाँ पर केवल वॉज है, क्योंकि वॉज बीइंग होना चाहिए था या वर बीइंग होना चाहिए था, तो उत्तर आपका डी हो जाएगा। तेजी से आंसर मिल रहा होगा अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, दे ड्रू अ सर्कल। मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो, फिर मेरी बात सुनो। दे ड्रू अ सर्कल इन द मॉर्निंग, दे बच्चे करता हो जाएगा, अ सर्कल कर्म हो जाएगा, बाकी इन द मॉर्निंग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ड्रू नाम की क्रिया है, ड्रू वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, जिसके साथ वॉज या वर पैसिव वॉइस में लगेगी। तो वॉज और वर पैसिव वॉइस कहाँ लगेगी, अ सर्कल आगे आएगा, तो अ सर्कल के साथ कभी भी वर तो लगेगा नहीं। ठीक है, तो हैज़ बीन वाला गलत हो जाएगा। इन द मॉर्निंग से शुरुआत होगी नहीं मेरे बच्चे। ठीक है, अब बचा ए अथवा बी, यहाँ भी वॉज, यहाँ भी वॉज, अंतर यहाँ है, यहाँ वॉज बीइंग लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉज अकेले लिखा हुआ है। तो वॉज बीइंग कब होता था, जब एक्टिव में वॉज आया होता था, इसलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि सेकेंड फॉर्म है तो केवल वॉज में आएगा। अभी हम अर्थवर्थ नहीं निकाल रहे हैं, केवल कॉन्सेप्ट से उत्तर पे जा रहे हैं। ठीक है, जब फंसेंगे कहीं पे तो फिर और नियम लगाएंगे बस। क्वेश्चन नंबर 9 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ठीक है, आप पहले आंसर कर देना, फिर मेरी बात सुना। देखो द शॉपकीपर लिखा है ना, करता हो जाएगा, प्राइसेस क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, प्राइसेस से शुरुआत होगी, लोवर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जहां होती है पैसिव में वहां वॉज या वर लगता है,
तो अगर वॉज या वर लिखा जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा मेरे बच्चे। केवल एक उत्तर है जहाँ वॉज या वर लिखा हुआ है, और चाहो तो चेंज कर लो। प्राइसेस यहाँ आ गया, शॉपकीपर बाई में चला गया, बाई लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, वॉज या वर लगा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। द गवर्नमेंट, ठीक है, लिखा हुआ है द गवर्नमेंट हैज़ नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। पहले इसका उत्तर आप दो, फिर उसके बाद मैं उत्तर देता हूँ। जल्दी से आप पहले इसके रिप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि आप चीटिंग कर रहे होगे। मैं भले ही बोल रहा हूँ कि करने के लिए, हो सकता है आप ना कर रहे हो। पहले इसका आंसर दो, फिर मैं डिस्कस करूँगा। जल्दी से 1 सेकेंड, 10 सेकेंड का समय आपके पास है, जल्दी जल्दी आंसर करो, ठीक है। वीडियो को रोक लो, आंसर कर दो, उसके बाद ही समझाऊँगा। ठीक है, देखो यहाँ पे द गवर्नमेंट दिया है ना, ये करता हो जाएगा, हैज़ नॉट अप्रूव्ड क्रिया हो जाएगी, द न्यू ड्रग फॉर सेल जो है ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। कर्म कभी कभी द न्यू ड्रग भी हो सकता था और न न्यू ड्रग फॉर सेल भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर सेल को अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते थे। हालांकि द गवर्नमेंट से शुरुआत नहीं होगी, इसलिए ए गलत हो गया। द न्यू ड्रग से शुरुआत हो सकती है, फॉर द सेल से शुरुआत नहीं होगी, ठीक है, द न्यू ड्रग से शुरुआत होगी। अब मेरे बच्चे यहाँ पे हैव लिखा हुआ हैज़ था, तो पैसिव हैज़ बीन या तो हैव बीन से बनेगी, तो वॉज से बनेगी नहीं, तो बचा कौन सा, केवल और केवल बी, और बी ही आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ अगर किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, ठीक है, बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 12। शाबाश, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, बस ईमानदारी से सॉल्व करो, बस मतलब पॉज करो, आंसर बताओ, फिर सोचो। गलत होगा बहुत होगा, और क्या हो जाएगा ना, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं, थोड़ा समय दे लो। गॉड हेल्प्स द ब्रेव, मेरे बच्चे गॉड करता हो जाएगा, द ब्रेव कर्म हो जाएगा, हेल्प्स जो होगी वो क्रिया हो जाएगी। द ब्रेव याद रखना हमेशा, जैसे कभी भी अगर कोई एडजेक्टिव होता है, कोई एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी दिखाता है, उसके पहले दा लग जाता है तो ये उसके सारे मनुष्यों की बात करने लगता है। जैसे पुअर के पहले द पुअर लग जाए तो सारे गरीब लोग हो जाएंगे, ब्रेव के पहले द ब्रेव लग जाए तो सारे बहादुर लोग हो जाएंगे। तो ये हमेशा बहुवचन होता है, प्लूरल होता है, ये ध्यान रखने वाली बात थी, ठीक है। तो चलो ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रेव आगे आएगा, तो द ब्रेव प्लूरल है इसलिए इज नहीं लगेगा, पहली बात, पहली मिस्टेक। द ब्रेव प्लूरल है इसलिए इज नहीं लगेगा। और द ब्रेव के साथ देखो यहाँ हेल्प्स लगा हुआ है ना, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इज एम आर से ही बनेगा, तो यहाँ पे तो इज एम आर है नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। बचा क्या, बी अथवा सी। अब द ब्रेव के साथ आर लगा है, एक में, दोनों में आर लगा हुआ है, और एक में हेल्प लिखा है, एक में हेल्प्ड लिखा है। हमें पता है पैसिव हमेशा थर्ड फॉर्म से बनती है, तो बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही देखो सब्जेक्ट हो गया, अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, इज़ और राइटिंग क्या हो गया, वर्ब हो गई। जहाँ कहीं इज एम आर आता है वहाँ इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग लगता है। अ लेटर आगे आएगा तो इज़ बीइंग लगेगा, तो यहाँ देखो बीइंग है नहीं बच्चे, यहाँ पे इज़ बीइंग है नहीं और यहाँ पे इज़ बीइंग है नहीं, तो बताओ 3 गलत गए, तो फिर चोर पकड़ा जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताओ भाई, पहले आंसर किया करो फिर मिलाया करो, गलत हुआ करे तो कोई दिक्कत नहीं। कमेंट बॉक्स में बता देना कि इन पूरे क्वेश्चन में से कितने गलत हो गए या कितने सही हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है, शी इज़ रीडिंग अ नॉवेल। अब देखो शी करता हो गया, अ नॉवेल कर्म हो गया, इज़ और रीडिंग क्या हो गई, क्रिया हो गई। फिर से याद करो, जहाँ कहीं इज़ प्लस ING फॉर्म होता है वहाँ पे हम इज़ बीइंग, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, एम बीइंग। अब अन नॉवेल आगे आएगा तो इज़ बीइंग लगेगा। देखो बच्चे यहाँ इज़ बीइंग है नहीं, यहाँ पे इज़ बीइंग है नहीं और यहाँ पे इज़ बीइंग है नहीं। जब इज़ बीइंग नहीं है तो केवल एक ही जगह तो मिला, अगर 2 जगह मिलता तो सोचते कौन सा वाला गलत और कौन सा सही है ना। 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है, बहुत जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको क्लियर हो गया होगा। बताओ अगर कोई डाउट, कोई परेशानी अगर आपको आ रही हो तो बोलते जाना भाई। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, पहले आंसर कर दो, वीडियो को पॉज करो, खुद का उत्तर लगाओ, फिर मेरी बात को सुनो, ठीक है। हाँ ईमानदारी से किया करो, ऐसे नहीं कसम चढ़ा देंगे, फिर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ही नाम का कर्ता हो जाएगा, फॉरगेट इट नाम का कर्म हो जाएगा, विल नेवर फॉरगेट जो है भाई, नेवर तो एक वर्ड है उसी के साथ एडवर्ब के रूप में है, लेकिन विल और फॉरगेट वर्ब हो जाएगी। मेरे बच्चे विल को फर्स्ट फॉर्म चाहिए होता है, इसीलिए उसकी पैसिव में विल बी या तो शैल बी लगता है। तो देखो इट जब आगे आएगा तो इट के बाद विल भी लगेगा, तो इट के साथ विल भी कहाँ, या कैन भी है गलत हो गया, शुड भी है गलत हो गया, बताओ मे भी गलत हो गया, तो उत्तर मिला कि नहीं मिला,
ठीक है, ए उत्तर हो जाएगा, इट विल नेवर बी फॉरगॉटन। ठीक है, सब देखो मिल रहा है। इट शुरुआत में आ गया, ही जो है बाई हिम में चला गया, बाई लग गया, थर्ड फॉर्म लग गई। ठीक है, विल नेवर बी में हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन में आप पहले आंसर करो, फिर मैं उत्तर करूंगा। बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन पहले आप जवाब दोगे, फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है, बताओ जल्दी से आंसर कौन सा होगा। पहले आंसर करो, फिर उसके बाद बात करेंगे। चलो ठीक है, गुड, देते रहा करो ऐसे ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टॉर्म करता हो जाएगा, 12 हाउसेस कर्म हो जाएगा, हैज़ डिस्ट्रॉयड क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। सोचोगे तो क्या समझ में आएगा, जहाँ हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म होता है वहाँ हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव बनती है। तो 12 हाउसेस बहुवचन है तो उसके साथ हैव बीन लगेगा, हैड बीन तो होगा नहीं उत्तर, उसके साथ हैव बीन एक उत्तर हो जाएगा, वर बीइंग तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर वर प्लस थर्ड फॉर्म होगा नहीं, केवल एक ही होगा, हैव बीन या तो हैज़ बीन। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखो हैव बीन के बाद डिस्ट्रॉयड नहीं है तो इसलिए गलत हो गया, तो बचा कौन सा, बी वाला केवल बचा, और बी वाला ही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन पे आज बात करते हैं, और लास्ट क्वेश्चन पे बात जब करेंगे तो इतनी बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि कैसे चीज़ों को आप कंप्लीट करोगे और सारे नियम को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। न्यूटन लिखा हुआ है, न्यूटन करता हो जाएगा, और उसके बाद लिखा हुआ है दिस लेटर कर्म हो जाएगा। ठीक है, रोट नाम का वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज या वर से पैसिव बनती कि नहीं बनती, तो यहाँ इज वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 जगह वॉज है तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए ना मेरे बच्चे, तो यहाँ पे वॉज के साथ थर्ड फॉर्म तो है नहीं, तो डी भी गलत हो गया, डी और बी गलत हो गया, तो बचा कौन सा, ए और सी। अब एक जगह वॉज रिटन लिखा है और दूसरी जगह भी वॉज रिटन लिखा हुआ है, दोनों में मिस्टेक क्या है, एक जगह शुरुआत एस्टरडे से हो रही है जबकि शुरुआत दिस लेटर से होना चाहिए था, इसीलिए उत्तर सी हो जाएगा और आपका ए उत्तर गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपने 17 क्वेश्चन उन कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किए हैं जिनकी पढ़ाई आपने इसके पहले लेक्चर में एक्टिव और पैसिव में कर रखी है। आगे भी ऐसे ही पहले लेक्चर फिर उसके साथ क्वेश्चंस भी करवाते रहेंगे। आज के इस लेक्चर को आप ज़रूर एंजॉय करिए। अगर आपको बेहतर लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को सपोर्ट मिलता है कि हम लोग और भी मेहनत करें, एक इनकरेजमेंट होता है मेहनत करने का, बेनिफिट जब दिखता है, मुझे लगता है बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के बारे में दे दीजिएगा और तैयार रहिएगा अगले ही ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच, विल सी यू अगेन। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो।